आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में कार्तिक माह में सुनी जाने वाली नगर बसेरे की कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा से आई मुसीबत टल जाती है व गई हुई खुशी लौट आती है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक जाट रहता था और एक भाट रहता था। दोनों आपस में मित्र थे। कार्तिक का महीना चल रहा था। जाट की पत्नी मायके गई हुई थी। वह उसे लेने अपने ससुराल जा रहा था और भाट की माँ ने भाट को कहा कि वह अपनी बहन को उसके ससुराल से ले आए। दोनों चल पड़े। जाट ने भाट से कहा, भाई, यह कार्तिक का महीना है, पहले नगर बसेरा कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। भाट बोला, तू कर नगर बसेरा, तू अपने ससुराल जा रहा है, पता नहीं सास सेवा करेगी कि नहीं। मैं तो अपनी बहन को लेने जा रहा हूँ, खूब सेवा पानी होगा। ऐसा कहकर भाट आगे बढ़ गया। जाट ने ठाकुर जी का नाम लिया, पानी की घंटी और चावल के दाने लेकर बैठ गया और कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, ना माँ दे ना मामसी देगा द्वारिका का नाथ। ऐसा करके ठाकुर जी को प्रणाम कर जाट चल पड़ा और अपने ससुराल पहुंच गया। जाते ही ससुराल में उसकी खूब सेवा हुई। दूसरी तरफ भाट अपनी बहन के घर पहुंच गया। जैसे ही वह पहुंचा, बहन के घर आग लग गई। आग बुझाते बुझाते दोपहर हो गई, ना भोजन ना पानी। बहन की पड़ोसन आई बहन के पास और बोली, सुबह से तेरा भाई आया हुआ है, ना भोजन है ना पानी, ले मैं उसके लिए ये छाछ और रोटी लाई हूँ, खिला दे। बहन ने भाई को वही परोस दी। कुछ समय बाद जाट अपनी पत्नी को लेकर चला और भाट अपनी बहन को। रास्ते में दोनों फिर मिल गए। जाट बोला, सुना भाई, सब ठीक रहा। भाट बोला, क्या ठीक रहा, और उसे सारी घटना बता दी। जाट ने कहा, मैं मेरी मासी से मिलकर जाऊंगा, तू घर जा रहा है, चल नगर बसेरा कर लेते हैं। भाट बोला, तू ही कर, तेरे तो मामसी है, पता नहीं भोजन पानी करवाएगी कि नहीं, मेरे तो माँ है, जाते ही दाल चूरमा खाने को मिलेगा। यह कहकर भाट चला गया। जाट ने अपनी पत्नी के साथ पानी की घंटी, चावल के दाने हाथ में लिए और कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मलमल धोवे पाँव, ताता मांडा तापसी देगी मेरी माँ, ना माँ दे ना मामसी देगा द्वारिका का नाथ। इसका अर्थ है कि देने वाला वो परमात्मा है, कोई किसी को नहीं देता। ऐसा कहकर वह मामसी के घर पहुंच गया। मामसी ने जाट की बहुत सेवा की, उसे देखकर खुश हुई। उधर भाट घर पहुंचा तो पता चला कि भैंस खो गई है। अब घर पहुंचते ही उसका बाप उसके पीछे पड़ गया और बोला, बहन के गया तो आग लगा दी, यहाँ आया तो भैंस खो गई, जा पहले भैंस ढूंढ कर ला, फिर घर में घुसना। बेचारा निकल पड़ा भैंस ढूंढने। फिरते फिरते काफी समय हो गया। बाजार में जाट उससे मिल गया। जाट ने पूछा, क्या बात है?
भाट ने सारी बात उसे बता दी। जाट ने कहा, मैंने तुझे कहा था नगर बसेरा कर ले, पर तू ना माना। तब भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतना ही गुण है तो अब कर लेते हैं। दोनों ने नगर बसेरा किया और चल पड़े। कुछ ही दूरी पर गए थे कि भैंस मिल गई। भाट बहुत खुश हुआ। भैंस लेकर घर पहुंचा तो माँ बाप खुश हुए। माँ ने लाड से पुचकारा और बोली, आ बैठ भोजन कर। बेचारे को आते ही घर से निकाल दिया। सुबह का भूखा प्यासा है, और फिर प्यार से उसे भोजन करवाया। और उन्होंने पूरे नगर में ये ढिंढोर और फिर उन्होंने पूरे नगर में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि कार्तिक माह में पीहर सासरे आते जाते नगर बसेरे की कहानी जरूर सुने, जिसे सुनने सुनाने से कार्तिक के ठाकुर जी की कृपा से आई हुई मुसीबत टल जाती है और गई हुई खुशी लौट आती है। बोलो कार्तिक के ठाकुर जी की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।